भारत ने एक बार फिर अपनी मिलिट्री ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 1500 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसने समुद्र में तय टारगेट को बिल्कुल सटीक तरीके से हिट करके परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। और इस बड़ी उपलब्धि के पीछे डीआरडीओ की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का अहम योगदान है। ये मिसाइल मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार से उड़ती है और क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी के साथ ग्लाइड करते हुए टारगेट को स्ट्राइक करती है, जिससे इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इसे खास तौर पर हाई वैल्यू नेवल एसेट्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर्स को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब अगर हम स्ट्रैटेजिक एंगल से देखें तो यह कैपेबिलिटी सीधे तौर पर चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डिटरेंस बनकर उभरती है, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में अपनी नेवल प्रेजेंस तेजी से बढ़ा रहा है और उसके पास एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं। वहीं पाकिस्तान की नेवी भले ही छोटी हो, लेकिन वह चाइनीज सपोर्ट के साथ अपनी मैरीटाइम ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल दोनों देशों के शिप्स को लॉन्ग रेंज से ही न्यूट्रलाइज करने की क्षमता देती है। खास बात यह है कि यह मिसाइल 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट बूस्टर के जरिए लॉन्च होकर ग्लाइड फेज में एंटर करती है और हाई स्पीड मैन्यूवर्स के साथ लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए रडार से बच निकलती है, जिससे एनिमी डिफेंस सिस्टम्स के लिए रिएक्शन टाइम बेहद कम हो जाता है। इसके अलावा यह डेवलपमेंट भारत के ऑनगोइंग हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स को भी दर्शाता है, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोनों पर काम चल रहा है और एक्सपर्ट्स के अनुसार ग्लाइड वेरिएंट पहले ऑपरेशनल हो सकता है। कुल मिलाकर यह टेस्ट न सिर्फ भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करता है, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर में भारत को एक ऐसी एज देता है जहां वह किसी भी मैरीटाइम थ्रेट का जवाब तेज, सटीक और दूर से देने में सक्षम होगा।